भोलेनाथ उसे अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे भूत भावन भगवान दयालु है। ऐसो देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर। वो महादेव समस्त जगत के जगदीश्वर है। अयम तू परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। सुध जी महाराज कहते हैं मुझे भगवान शिव के अलावा ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु जगदीश्वर मुझे कोई ईश्वर दिखता ही नहीं है। अतः हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, आप भगवान शिव जी की कृपा प्रसाद को प्राप्त करो। एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो, उसमें भगवान महादेव की सत्संग के ऊपर चर्चा करेंगे। अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्व साधनम परम। तो महाराज इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज हमारे मन में 3 प्रश्न हैं, आप उन 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें शिव महापुराण की कथा बतावें। जी हाँ, भागवत में 6 प्रश्न करें। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और पूरी भागवत उन 6 प्रश्नों का समाधान है। ऐसे ही श्री शिव महापुराण में मुख्य रूप से 3 प्रश्न किए गए हैं। यहाँ 3 प्रश्न किया है। सौनक जी महाराज शौनकादि जी का ऋषि मुनि है, वे लोग 3 प्रश्न किया। ध्यान से सुना किसा किसा प्रश्न है। पहला प्रश्न है अथ किम परमं साध्यम। आप हमें कृपा करके बताओ कि जीव मात्र का परम साध्य क्या है। दूसरा वा तत् साधनम, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या करना चाहिए। और तीसरा साधकम, साधक कैसा होना चाहिए। देखो अपने जीवन में 3 चीजें हैं, साध्य, साधन और साधक। जी हाँ, आपने तो दिल्ली जानो है, तो दिल्ली आपनों की है साध्य, लक्ष्य, टारगेट। प्रत्येक जीव के जीवन में ये 3 चीजें हैं, साध्य, साधन और साधन। तो साध्य यानी हमें कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जीव मात्र का लक्ष्य क्या है, जीव मात्र का उद्देश्य क्या है, जीव मात्र का साध्य क्या है। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न तत्साधनम किम, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए ये जीव साधन क्या करे। और तीसरा जो ये जीव वो साधक कहलाता है। जैसे हमको यहां से दिल्ली जाना है तो दिल्ली हमारे लिए साध्य, और जो जा रहा है वो साधक। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा है, गाड़ी से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, वो है साधन। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज कलयुग के प्राणी का साध्य क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। धन कमाना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों का विवाह करना है, या धन माया के अंदर उलझे रहना है। ये साध्य नहीं है। ये तो ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शन, ये तो गांव को जाते हुए तनके का स्पर्श है, ये साध्य नहीं है। जैसे गाड़ी में बैठ करके मोबाइल चला लिया, तो गाड़ी में बैठ करके मोबाइल चलाना दिल्ली तक जाने की क्रिया नहीं है, वो तो टाइम पास है। लेकिन टारगेट, लक्ष्य, व्हाट इज योर एम, आपका लक्ष्य, इस कलयुग का एकमात्र जीव का लक्ष्य क्या है, प्राणी मात्र का लक्ष्य क्या है, ये साध्य क्या है। पहला प्रश्न।
दूसरा, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या करना चाहिए, और साधक जो स्वयं जीव है उसका व्यवहार, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये आप कृपा करके बताएं। तो देखिए, सूत जी ने बड़े सुंदर एक ही श्लोक में तीनों का उत्तर दे दिया कि जीव मात्र का साध्य केवल मात्र भगवान शिव है। शिवो ही साध्यम, शिव ही साध्य है। शिव के अलावा दूसरा जीव के जीवन में कोई साध्य नहीं है। साध्य मतलब लक्ष्य। जीव मात्र का एक ही लक्ष्य है, वो शिव को प्राप्त कर ले। शिव मतलब कल्याण को प्राप्त कर ले, मंगलता को प्राप्त कर ले। जीव मात्र का एक ही लक्ष्य है, वो कल्याण को प्राप्त करे। अब कल्याण कैसे होगा? साधनम किम, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? भाई दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए तो गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज की नहीं बैठ सका, लेकिन भी शिव तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो साधन बताओ। और साधक जको जासी करता, जको कर्म करसी क्रिया न गति देसी, तो भी कर्ता की एबिलिटीज, योग्यता, विशेषता क्या होनी चाहिए वो भी बताइए। तो यहां पर बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है, संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसः कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। आहा, जीव मात्र का एकमात्र साध्य है शिव, और उस शिव तत्व को प्राप्त करना ही जीव मात्र का लक्ष्य है, वही साध्य है। और उस साध्य की प्राप्ति को करने के लिए 3 साधन बताए हैं शिव महापुराण में। कौन कौन से? श्रवणम, कीर्तनम, मननम, ये 3 साधन है। पहला श्रवणम, कानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव जी की कथा सुनो, भगवान के गुणगान सुनो। जितना ज्यादा आप शिव जी का गुणगान सुनस्यो भी तो शिव जी प्रेम हो सी, तो श्रवणम। दूसरा साधन है कीर्तनम, वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नामोच्चारण करो। अब देखो, ध्यान दया थे, कीर्तन, कीर्तन को उल्टो किए हुए, कीर्तन, इन उल्टो करो भाई। कीर्तन, न से उल्टो करो, नर्तकी। कीर्तन को सीधा पढ़ोगे तो कीर्तन, और उल्टा पढ़ोगे तो नर्तकी। यदि कीर्तन नहीं करोगे तो संसार में नर्तकी बनना पड़ेगा, और नर्तकीन तो धंटा है जिया नचावे भी नाचनो पड़े, बिन तो गानो लगा दे के ई पर नाच तो भी पर नाचनो पड़े। तो संसार में यदि भगवान का कीर्तन करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, और यदि कीर्तन नहीं करोगे तो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आना पड़ेगा। और ये संसार वाला लोग जिया नचासी नहीं भी नाचनो पड़सी। आज जांगियो फाट गयो राज, आओ गयो राज, बो गयो राज, ओ गयो मान बोल्या गयो राज, मान बोल्या। ये संसार जो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। इसलिए साध्य मात्र शिव है, और भी शिव ने प्राप्त करने के लिए मात्र 3 साधन है, श्रवणम, कीर्तनम, मननम। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण करो, ये पहला साधन। वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान का गुणगान करो, ये दूसरा साधन। और मननम, हाँ,
मनन करो। अंग्रेजी की एक कहावत है, आप सरकारी विद्यालयों में कभी जाना तो गवर्नमेंट जो स्कूल है, विद्यालय है, उनमें अंग्रेजी की कहावतें लिखी रहती है। लिसन 100 टाइम, पाउंडर 1000 टाइम, स्पीक ओनली वंस। सेम यही विषय है, श्रवणम कीर्तनम मननम। 100 बार समझो। कोई भी कथा यदि आपको समझाई जा रही है, लिसन 100 टाइम, आप उस कथा को बार बार 100 बार समझो। पाउंडर 1000 टाइम, 1000 बार मनन करो। स्पीक ओनली वंस, बोलो सिर्फ एक बार। लेकिन आपका तो उल्टा चाला, 1000 बार बोला। हाँ, मनन करने को सवाल ही को नहीं, और सुना तो बापूजी की भी को नहीं। तो थारी तो कटू सुन श्या बाबू जी, माई तारी को नहीं सुना ना, थारी कटू सुना। देखिए ऐसा नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा में सूत जी महाराज ने प्रश्न करियो कि महाराज जीव को साध्य किए है, साधन किए है और साधक किए है। तो साधक वो जीव स्वयं है, साध्य शिव की प्राप्ति है। और भी शिव ने प्राप्त करने का 3 साधन है, श्रवण, मनन और कीर्तन। काना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान को नाम लो, और मनन बार बार जो आपने सुना, जो आपने गाया बोला, उसका बार बार मनन करो। हाँ महाराज, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। बार बार मनन करने का ये फायदा होगा कि एक ना एक दिन मुलायम रस्सी भी धीरे धीरे ठोस से ठोस पत्थर के ऊपर भी चलते चलते धारी बना देती है। तो करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। जीव को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कब करूंगा, कैसे करूंगा, क्या होगा। रोजिना रोजिना सुननो के उसी, रोजिना रोजिना गाणों के उसी। अरे रोजिना रोजिना अभ्यास करया ही जीव के जीवन में क्रांति आसी, परिवर्तन आसी। इसलिए श्रवणम कीर्तनम मननम, ये 3 साधन बताए। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुने सुतः, तपस्सचार संभ्रांतः, सरस्वत्या तटे सुबह। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि देखिए सौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे मेरे गुरुजी, सूत जी के गुरुजी कौन है? व्यास जी महाराज। तो सूत जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे मेरे गुरुदेव व्यास जी महाराज बैठे थे। तो उनके पास सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आए। इन्होंने आकर के व्यास जी को देखा। तो व्यास जी महाराज उस समय थोड़े से उदास बैठे थे, तपस्या करने का अभ्यास कर रहे थे, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तब सनत कुमार ने आकर के कहा, महाराज ये तपस्या साधन, ये भी भगवत प्राप्ति में साधक है, साधन है, लेकिन श्रवण कीर्तन और मनन से बढ़कर के कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो तपस्या हर कोई को नहीं कर सके। तपस्या करने के लिए तो शरीर ने कठोर करना पड़े। एक 11 को व्रत करा भी फ्यूज उड़ जावे, हालत खराब हो जाए। एक करवा चौथ को व्रत करा भी हालत खराब हो जाए, कणा चांद उगसी, कणा चांद उगसी। तो तपस्या करना हर कोई के बस की बात नहीं है। कलयुग का प्राणी तपस्या कठोर नहीं कर सकता। तो सनत कुमार जी महाराज कहो कि देखो हे व्यास जी महाराज, मैं भी तप करो। सनत कुमार जी तो बहुत ज्यादा तप करे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। लेकिन जकी शांति माने भक्ति के द्वारा
श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, मनन के द्वारा मिली भी को आनंद ही कुछ अलग है। तो आप भी भगवान की कथा ने श्रवण करो, शिव की कथा ने श्रवण करो, शिव का गुणगान करो और शिव तत्व को मनन करो, वो ही कल्याण को हेतु बन जैसे। श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम महत्तरम। भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन और मनन एक से एक ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम वेद सम्मतम। ये श्रवण, कीर्तन और मनन वेद सम्मत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनका ही आचरण करो। देखो कथा सुनने में पिस्सा कौन लागे, का लागे भाई मोबाइल के मायने थे कोई गाणो सुनशो नहीं तो रिचार्ज हुए बिना सुन कौन सको, और मेरे लिए किन की खर्चो करना पड़े। वाणी के द्वारा कीर्तन करने में भी कोई पिस्सा कौन लागे, काना के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करने में कोई रुपया कौन लाग रहा, कीर्तन करने में भी कोई आकोनी के रिचार्ज कराया ही बोल सी, तो कीर्तन का भी आपने रुपया कौन लाग रहा। और मनन करने में भी संसार की फालतू की बातों को चिंतन करा भी के अलावा यदि आप शिव तत्व को चिंतन करा, मनन करा तो कहनो ही के। तो कहने को भाव वो है कि कली काल के मायने सबसे ज्यादा जीव मात्र के लिए श्रवण, कीर्तन और मनन जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा यदि बिन शिव तत्व की प्राप्ति करनी है तो बिन कीर्तन, मनन और श्रवण करना चाहिए। आ तीनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। साधक जीव स्वयं है, साध्य शिव है और साधन श्रवण, मनन, कीर्तन है। यदि वो शिव तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसे श्रवण, मनन और कीर्तन करना चाहिए। तो अब एक प्रश्न और खड़े हो कि महाराज संसार में कुछ लोग यहाँ गला है जका ने भगवान की कथा सुननी चोखी कौन लगे, बांटे में कौन नहीं कभी कथा हम जार बैठे। संसार में कुछ लोग ऐसा है जो भगवान का कीर्तन करना नहीं चाहते। वे कहना मैं तो कीर्तन करा को नहीं मानता, लोग दिखाओ चोखो कौन लगे। जो श्रवण भी नहीं कर पाता, जो कीर्तन भी नहीं कर पाता और जो मनन नहीं कर पाता, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो उत्तर दियो बोले शिव पूजा। यदि वो शिव की पूजा कर लेवे, पूजन करके भी कल्याण हो जाता है। चाहे शिवलिंग की पूजा करे, चाहे शिव जी की मूर्ति की पूजा करे, तो पूजन करके भी जीव आपरो कल्याण कर सके है। तो सोनकादि ऋषि कहो महाराज बताओ पूजन प्रकरण किया करी जाए, मेरी विधि के है। अड़ प्रश्न करे सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषि के महाराज धरती के ऊपर जितना देवता है बारी मूर्ति की पूजा हुआ है, लेकिन शिव जी एक यहाँ कला देवता है जकारी मूर्ति की भी पूजा हुआ और लिंग की भी पूजा हुआ। तो महाराज ओ भेद किया थे माने समझाओ। तो ओ प्रश्न सोनकादि ऋषि करो। सोनकादि ऋषि बतावे कि कोई प्रश्न वेद व्यास जी महाराज सनत कुमारा ने करो, और सनत कुमार जी महाराज कोई प्रश्न भगवान शिव जी का जका मेन मुख्य गण है नंदी महाराज, बा नंदी से प्रश्न करो कि शिव जी की मूर्ति की और लिंग दोनों की पूजा किया हुए, और लिंग की पूजा कोई तो विधान किया बताइडो है। तो आप कृपा करके माने शिव पूजन की पूरी विधि बताओ, सदाचार के बारे में बताओ, जीव मात्र अपने कल्याण के लिए बिन के करनो चाहिए जब माने पूरी विधि बताओ। तो आओ आप विधि सुना भी पहले एक छोटो सो भगवान को भजन कीर्तन कर लेवा, भी के बाद में कोई आयड़ा महान बाबू है को मान सम्मान कर सी, और भी के बाद में आपा सदाचार के बारे में कथा सुनसिया, शिवलिंग की पूजा किया करनी चाहिए। आजकल बहुत सारा प्रश्न है महाराज किसे शिवलिंग का हाथ अड़ावा, किसे का हाथ लगावा, क्योंकि कई लोग भ्रम पैदा कर दे। मैं कहूं देखो कीरी ना मानो, न मारी मानो न दूसरे की मानो, जको शास्त्र कवे ग्रंथ कवे। आजकल तो मोबाइल के महीने भी ग्रंथ का PDF आवे, तो थाने दूसरे रे करने जाने की पूछने की जरूरत को नहीं।
और थे ये गणे फालतू का गेम खेलता रहो तो 10 मिनट 15 मिनट निकाल करके जका ग्रंथ है वह ग्रंथा को अध्ययन करो। शिव महापुराण की पहली संहिता विद्येश्वरी संहिता का जका 25 अध्याय है वे शुरू से लेकर अंत तक थे पूरा पढ़ लो थारे। शिवजी से संबंधित रुद्राक्ष किसो पहरनो चाहिए, भस्मी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, भस्मी किया लागे, शिवजी रे के चीज चढ़ानी चाहिए, शिवजी पर चढ़ेड़ी चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आ सगड़ा प्रश्न को समाधान ई विद्येश्वरी संहिता में करेड़ो है। तो आओ 2 मिनट पहले एक छोटो सो भजन, भी के बाद में आइडे लोगों को आप मान सम्मान और भी के बाद में आप आगे की सत्संग चर्चा करांगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तुम, शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तुम। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तुम, शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तो। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तो, शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तो। शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तो। शिव कह के प्राणी जिन्हें कब्जा ले ले। शिव शिव कह के प्राणी जिन्हें कब्जा ले ले। शिव शिव कह के प्राणी जिन्हें कब्जा ले ले। शिव शिव कह के प्राणी जिन्हें कब्जा ले ले। मालूम नहीं कब तू दुनिया से रजा ले ले। मालूम नहीं कब तू दुनिया से रजा ले ले। भोले भंडारी को नित्य हाल सुनाना तुम। भोले भंडारी को सुनाना तो। शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तुम। शंकर त्रिपुरारी नित्य आरती गाना तुम। ओ शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तुम। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तो। शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तुम। शंकर
त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तो। किस्मत के भरोसे पे कर्मों को किएगा तुम। किस्मत के भरोसे कर्मों को किएगा तो दिन की रवानी है, हंस हंस के जिएगा तो। दो दिन की रवानी है, हंस हंस के जिए जा तो। माया के दीवानों का कुछ खोफ न खाना तू। माया के दीवानों का खोफ न खाना तो। शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तो। शंकर त्रिपुरारी की आरती गाना तो। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तो। शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तो। शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना तो। शंकर त्रिपुरारी की नित्य आरती गाना भाई स्वागत में भूल गया। आपा लोग शिव महापुराण की पहली संहिता विद्येश्वरी संहिता के 5 अध्याय तक की कथा सुन ली। आपा 5वें अध्याय में सोनक जी महाराज प्रश्न करियो सूत जी ने कि और देवता की तो मूर्ति की पूजा हुए, भाई विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा हुए, लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा हुए, गणेश जी की मूर्ति की पूजा हुए, लेकिन शिव जी की मूर्ति की भी पूजा हुए और शिवलिंग की भी पूजा हुए। तो 2 पूजा किया। और वो शिवलिंग के चीज है, इस शिवलिंग की उत्पत्ति किया हुई। अब देखो लिंग को जो शब्द है नहीं, वो लिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। ये भगवान शिव तत्व का बोध कराने का एक चिन्ह है। यहां पर ये लिंग जो आप अंग्रेजी में जेंडर शब्द से संबोधित करते हो, उसका संबंधवाचक नहीं है। ये शिव तत्व का बोध कराने वाला शब्द है लिंग, यानी चिन्ह। अब देखो ओ प्रश्न करियो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज नंदीकेश्वर भगवान से, जगह भगवान शिव जी का वाहन है नंदी महाराज। वहां से प्रश्न करियो, बोले आप कृपा करके बताओ इस शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ और शिव की जो पूजा है वो मूर्ति रूप में और लिंग रूप में दोनों में कैसे होती है। तो बड़ो सुंदर उत्तर दियो। नंदीकेश्वर जी कह रहा है निष्कलत्वात् निराकारम लिंगम तस्य समागतम
सकलत्वात् तथा वीरम साकारम तस्य मंगलम। भगवान शिव निर्गुण निराकार है, इसलिए भगवान शिव निर्गुण निराकार होने के कारण उनकी लिंग में पूजा होती है। और भगवान शिव सगुण साकार भी है, इसलिए भगवान की मूर्ति यानी बैर यानी मूर्ति की भी पूजा होती है। बाकी जितने भी देवता है वो दोनों नहीं हैं। जो सगुण साकार निर्गुण निराकार है उनकी पूजा लिंग और वैर अर्थात मूर्ति में पूजन होता है, और जो केवल सगुण साकार है उसकी मूर्ति में ही पूजा होती है। तो शिव महापुराण में शिवलिंग के प्रागट्य की कथा को वर्णन करता हुआ नंदी जी महाराज सनत कुमारा ने कहे, शृणु वत्स भव प्रीता वक्ष्यामि परमार्थतः। नंदी महाराज कहे, मैं परमार्थ के लिए जगत कल्याण के लिए शिवलिंग के प्रागट्य की कथा सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक आप लोगों से निवेदन है, बिया तो देसगड़ा श्याणा श्याणा कथा सुनो ही हो, बातें करो ही कोनी, और तेसगड़ा समझदार भी हो, थारी शिकायत भी कोनी आवे। तो एक बात मारी भी मान लो कि कथा के मायने कोई कीमती सामान पैर मत आया है नी। क्यों देखो भगवान शिवजी री कथा है तो अड़ तो सगड़ा ही गण आ सके। शिवजी का गण तो शिवजी रा गण ने थे जानो ही हो किसा किसा गण हुए। तो आप लोगों से पेड़ीवाल परिवार की तरफ से करबद्ध प्रार्थना है कि पहली बात तो पैर मत आओ, और जे पैर आओ तो आपके सामान की सुरक्षा स्वयं करोला, कोई जिम्मेदार को नहीं है। अब इतनी भीड़ है तो ये भीड़ में पतो ही कौन लगे लो महाराज। तो सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि थे कैमरे की नजर में हो, आप भी मत रहे अड़ कैमरा लगेड़ा है। जका लोग अपने आप ने होशियार समझे कि मैं यहाँ कर ले स्या, तो बे लोग भी कान खोल कर सुन ले कि थे लोग कैमरे की नजर में हो और एक काला कपड़ा पहनने वाला फिरे नहीं, मोटा मोटा भूखियरी जे एक ही पड़ गई है नहीं, तो कई दिन तक पानी कौन मांगो ना भाई। तो हाँ, तो देखो व्यवस्था कितनी जोर की कर रखी है। लुगाया के वास्ते लुगाया राख रखी है, और आदमी के वास्ते आदमी राख रखे। तो सावधान रहो, सतर्क रहो। जो कीमती सामान पहन के आए वो भी सतर्क रहो, और जो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं कि हम कुछ गड़बड़ कर देंगे तो वो भी सतर्क रहो। क्योंकि अड़ तो सगड़ारो ट्रीटमेंट है। प्रेम से भाव से भगवान की कथा श्रवण करो, किसी भी प्रकार का विक्षेप न करें हम लोग, ये हमारा प्रयास रहे। बोले शंकर भगवान की जय हो। नंदीकेश्वर जी महाराज कवे आ शिवलिंग किया प्रकट हुई, मेरी कथा बतावे कि एक बार की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में जगत पिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों शिव जी की माया से मोहित हो गया। भगवान नारायण शेष नाग की सैया पर सुत्या है। ब्रह्मा जी महाराज भगवान की माया से मोहित होकर बारे करने गया और जाकर के जोर जोर से कहने लग गया, उत्तिष्ठ वत्समाम पश्य तव नाथ मिहागतम। हे वत्स उठो, देखो थारा पिताजी आया है, खड़ा वो सम्मान करो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने घमंड आ गयो कि पितामह जगत पिता हूं मैं, तो नारायण ने भी पैदा मैं करूं हुआ, ये जगत को पिता मैं हूं, तो ये जगत में ही नारायण है, तो नारायण को पिता मैं हूं। तो अपने आप के अहंकार ने पुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज भगवान की माया से मोहित होकर के
भगवान नारायण ने कहा उठो उठो वत्स, मैं तुम्हारा पिता आया हूं, मेरा सम्मान करो। अब नारायण भगवान ने रीस तो आई, क्रोध तो आयो, गुस्सो तो आयो, लेकिन गुस्से ने काबू में करता हुआ कहो अरे भाई तू मन बेटो किया कहे तन तो पैदा करणियों मैं हूं, मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो तेरा पिता तो मैं हूं, मैं जगत को पालक पोषण करने वाला हूं। ब्रह्मा जी का मैं जगत ने बनाने वालो हूं। भगवान नारायण कह रहे तू बनाने वालो है, लेकिन तन तो पैदा मैं ही करियो है। तो आ दोनों रे महीने आपस में रजोगुण प्रकट हो गए। देखो व्यक्ति जब रजोगुण से युक्त हुए नहीं तो बिन अहंकार की मात्रा भी शरीर में आ जाए, और जे ही रजोगुण बढ़ो तो आपस में खींचातान होगी। ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ो हूं, विष्णु जी कहे मैं बड़ो हूं। अब दोनों जना एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, एक दूसरे के ऊपर धनुष बाण लेकर के बाण छोड़ना शुरू कर दिया। जब भयानक युद्ध की अवस्था बनी तो देवता लोग भी इकट्ठा हो जावे महाराज, इकट्ठा होकर के बेबी भी युद्ध ने देखने के लिए तत्पर हो जावे। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं जम्बू कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखर। जैसे ही भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को विवाद बढ़ो तो भी विवाद ने शांत करने के लिए भगवान शंकर एक अलौकिक लीला करे। दोनों के बीच के महीने एक बहुत बड़ो शिवलिंग जकन आप कमा ज्योतिर्कार ज्योति के आकार के महीने एक स्तंभ विशाल काय स्तंभ ने प्रकट कर देवे। महानल स्तंभस विभीषणाकृतवीर बभूव तन मध्य तलस निष्कलः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ रहा, दोनों के बीच में एक विशाल काय स्तंभ के रूप में ज्योतिर्मय रूप में एक शिवलिंग के जिया के लिए आकृति कोई खंभो प्रकट हो गयो महाराज, स्तंभ प्रकट हो। भगवान शिव जी आवाज लगाई कि था दोनिया में बड़ो कौन है, इरो फैसलो ओ शिवलिंग करसी, ओ स्तंभ करसी, ओ ज्योतिर्मय स्वरूप करसी। क्या करसी? बोले एक जनो तो जाओ इरो ऊपर को नखो, यानी सबसे ऊपर ये कहां से शुरू हुआ है, तो ऊपर के हिस्से की खोज करो। और एक लोग नीचे जाकर के इरो अंतिम छोर वो कट तक गईड़ो है भी की खोज करो। तो ब्रह्मा जी महाराज तो हंस के ऊपर बैठ करके आकाश में उड़ गया, खोज करने गया कि देखा दिखानी वो कठू शुरू हुई है। और भगवान नारायण वराह को रूप लेकर के, वराह नारायण को रूप लेकर के नीचे पृथ्वी लोक से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नीचे के लोका में घूमता रहे। कई वर्ष बीत गया महाराज, न तो ब्रह्मा जी ने ऊपर लो नखो ला दिया और न विष्णु जी ने नीच लो छोर ला दिया। भगवान विष्णु खोजता खोजता कई वर्ष बीत गया, बार समझ में आ गयो कि अब लादे तो हाथ को नहीं, तो आप क्यों खोटी हुआ, आप पराजय स्वीकार कर ले, वहां हार स्वीकार कर ले से कह दिया ब्रह्मा जी बड़ा। तो भगवान विष्णु तो चुपचाप आर खड़िया हो गया। ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहा बन भी ऊपर को हिस्सो प्रागट्य को स्थल ला दियो को नहीं, तो अचानक मारी एक नजर पड़ी कि एक केतकी को फूल वो नीचे गिर रहे हो। तो ब्रह्मा जी महाराज मैंने पूछो केतकी ने, अरे भाई तू कौन? बतायो मैं केतकी को फूल। तो ब्रह्मा जी कहो कि मैं इस शिवलिंग को
ऊपर को जो हिस्सो है जट वो प्रगट हुई है, मैं भी देखना चाहूँ वो कठू प्रगट हुई है। वो केतकी फूल कहो कि मैं शिव जी के बीच से, इस शिवलिंग के इस स्तंभ के बीच से नीचे गिरो हूं और ताई मैं नीचे को नहीं गिर पायो, कई 1000 वर्ष हो गया मन ऊपर ला हिस्से तक तो पुगणो बहुत कठिन बात है। तो ब्रह्मा जी महाराज एक योजना लगाई, एवं वर्ष सहस्रम, केतकी कह रहा है एवं वर्ष सहस्रम तू त्वरन विष्णु रधोगत है नापस्य तल्पमप्यस्य मूलम लिंगस्य सूकर। 1000 वर्ष तक विष्णु जी ने नीचे के हिस्से को खोजने की कोशिश की, उनको नहीं मिला। कई 1000 वर्ष हो गए, मैं बीच से गिरा हूं तो भी मैं नीचे तक नहीं जा पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी थे ऊपर लो सिरो कठू खोज स्यो। ब्रह्मा जी महाराज थोड़ा सो दिमाग लगायो कि 5 मुंडा है तो ब्रह्मा जी के, 4 मुंडा तो आगे होशी। पहली ब्रह्मा जी जी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी के 4 मुंडा कोनी या 5 हा, एक मुंडो शिव जी काट सी, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोल सी। तो 5 मुख वाले ब्रह्मा जी ने सोचा 1000 वर्ष तक नीचे की खोज करने के पश्चात विष्णु को जब छोर नहीं मिला, ये मध्यम भाग से केतकी का फूल हजारों वर्ष से गिर रहा है, इसको भी अभी तक नीचे के हिस्से का पता नहीं लगा, तो मैं ऊपर का हिस्सा कैसे ढूंढ पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से कहा, सुनो हम दोनों मित्रता कर लेते हैं। और भगवान शिव जी कहो है कि जको लोग ऊपर को छोर या नीचे को छोर जान ले सी, वो ही वंदनीय है, वो ही श्रेष्ठ है और वो ही प्रथम पूज्य है। तो हे केतकी का फूल, तू झूठी गवाही दे दी, कह दी ब्रह्मा जी ऊपर के छोर ने जान लियो, ऊपर के छोर तक ब्रह्मा जी ये जगह पहुंच गया, तू केवल झूठी गवाह दे दे। अब वो केतकी को फूल भी डरतो डरतो ब्रह्मा जी के साथ हाँ भरलू। दोनों लोग नीचे आया, अब विष्णु जी महाराज चुपचाप हाथ जोड़े खड़िया है, तो ब्रह्मा जी महाराज तो बन देख नाचन लग गया। ब्रह्मा जी ने वो एहसास हो गया कि ले ले अब तो अपनी पूजा होसी, क्योंकि विष्णु जी को मुंडो उदास है और ये अंतिम छोर अभी तक पहचान करके आया को नहीं, जान करके आया को नहीं, तो वो निश्चित है कि अब आपा ने ही प्रथम पूजा को अधिकार मिल सी। तो ब्रह्मा जी महाराज नाचने लगे, महाराज इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी महाराज। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियां ने वर्णन करता हुआ कवे, नंदी महाराज सनत कुमारा ने वर्णन करता हुआ कवे है, महानल स्तंभ विभीषणा कृति बभूव तन मध्य तल सनिष्कल है, स्तंभातो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्य महच्युत इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः। अब तो महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, केतकी को गवाही बना करके ले आए। भगवान विष्णु को उदास देख करके समझ गए कि इनको नीचे के छोर का पता लगा नहीं है, और मैं प्रमाण के साथ सिद्ध कर दूंगा कि ब्रह्मा जी ने देख लिया है, तो अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे बीच में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होय। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़ा से हैं, आप पधारे हरिद्वार से हैं। ओम नमो नारायणाय। हम सभी लोग
इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग अपने आसन पर विराजमान होइए और पेड़ीवाल परिवार के द्वारा इन सभी का आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए कीर्तन के साथ महाराज श्री का स्वागत करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल देता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल देता जाए मुख से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महाराज अभिनंदन, स्वागत और वंदन। मैं भाई अमित पेड़ीवाल और उनकी माताजी श्रीमती संतोष देवी जी पेड़ीवाल और सहपत्नी रजनी पेड़ीवाल से मैं अनुरोध करूंगा कि महाराज श्री को मालार्पण कर, शाफा पहनाकर, शोल ओढ़ाकर और उचित भेंट प्रदान करके महाराज श्री का रुचि रुचि कोटि कोटि आनंदमय तन्मय होकर स्वागत वंदन करें। आपके साथ पधारी हैं आपकी शिष्या साध्वी महाराज गीतांजलि जी। आपका भी इस पल में कथा पंडाल में छापर नगर वासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमन। आपने अपना कीमती समय हमें इस आतिथ्य के लिए दिया, सानिध्य पावन सानिध्य दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में मैं चंपालाल जी सोनी और राम आशीष जी के से मैं निवेदन करूंगा कि नवीन जी बेंगलोर से हमारे बीच पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए जल्द से जल्द आप मंच पे आएँ। और मयंक जी जैन जो कि मैसूर से आए हैं, आपका दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह प्रभु की तस्वीर जो है महाराज श्री से दिलवा के इनका मान सम्मान, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन करवाइएगा। और एक खुशी का बुलबुला और आया है हमारे पास। 1,01,000 बजरंग लाल जी, 1,01,000 बजरंग लाल जी राकेश कुमार जी शर्मा, छापर निवासी, काठमांडू प्रवासी, आपकी तरफ से गो सेवार्थ इस शिव महापुराण कथा में आपने ये योगदान दिया है, आर्थिक योगदान दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार महाराज श्री साध्वी जी महाराज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ।
और मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, 1,51,000 रुपए हमारे श्री राम आशीष जी केसरी ने इसमें योगदान दिया था, और 1,11,000 श्री चंपालाल जी सोनी जी ने भी हमारे यहाँ पे गौ सेवार्थ इस कथा में आर्थिक सहयोग दिया, और 51,000 रुपये भवानी जी पारिक कालू गांव वालों ने भी इसमें अपनी आर्थिक सहायता की आहुति दी है। आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद, वंदन। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पुनः हम महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में कथा की ओर अग्रसर होते हैं, कथा के द्वितीय दिवस में। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नंदीकेश्वर जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान नारायण और जगत पिता ब्रह्मा के बीच में उपस्थित विवाद को नष्ट करने के लिए देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, भूत भावन भगवान ने स्तंभ के रूप में प्रकट होकर के घोषणा की, जो नीचे का क्षोर और ऊर्ध्व क्षोर इसका पता करेगा वही श्रेष्ठ होगा। ऊर्ध्व क्षोर को खोजने के लिए जगत पिता ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के जाते हैं, और नीचे के अधः क्षोर को ढूंढने के लिए भगवान नारायण जाते हैं। भगवान नारायण वर्ष सहस्रम 1000 वर्ष तक नीचे के क्षोर को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, फिर भी उनको अंतिम क्षोर का पता नहीं लग पाता। ब्रह्मा जी महाराज भी ऊर्ध्व गति करते हैं, वो भी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, उनको ऊर्ध्व की उत्पत्ति का पता नहीं लगता। भगवान नारायण हिम्मत हार करके चुपचाप जहां से निकले थे खोजने के लिए वहीं आकर के चुपचाप खड़े हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी महाराज केतकी पुष्प से मित्रता करते हैं और केतकी को लालच देते हैं, उसको उलझा करके झूठ बोलने के लिए तैयार कर लेते हैं कि आप भगवान शिव के सामने झूठ बोल देना कि मैंने। बोलिए संत भगवान की जय हो। देखो आ शिव पुराण की कथा है, तो शिव जी का गणासी देखो कहीं हो थे, तो संता का तो देखो महाराज शिव जी का स्वरूप है सब, कोई भस्म लगा करके पधार रहे हैं, ये संत ही साक्षात हमारे सामने ऐसा मानो शिव रूप में ही आ रहे हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। कितना बड़ा सुंदर दिव्य दृश्य देखो, एक तो संतों का सानिध्य और दूसरी भगवान की कथा, बड़ा विलक्षण संयोग। नंदीकेश्वर जी कहते हैं सनत कुमारों से, महाराज जी क्षमा चाहते हैं, ये सब मारवाड़ी में कथा सुननी चाहे। अब थे लोग तो हिंदी वाला हो, कई लोग हरिद्वार आया है जना हिंदी वाला ही होला, तो मारवाड़ी में इनको कथा सुनने की ज्यादा इच्छा है, तो मैं मारवाड़ी में ज्यादा बोल रहा हूं, तो आप अन्यथा मत लेना। भगवान नारायण चुपचाप आकर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी महाराज केतकी के फूल ने लिया ऐसा गए और कहो तो झूठी गवाही दे गई। भगवान नारायण चुपचाप उदास खड़िया बन देख करके ब्रह्मा जी नाचन लग गया कि अब तो आपा ही प्रथम पूज्य हो सिया, क्योंकि आपा कह दे से कि आपा शिवलिंग को ऊपर को भाग अभी खोज लियो। जे ही ब्रह्मा जी आया, आकर के विष्णु जी ने कहो देखो विष्णु तुम हार गए,
मैं ही जगत में प्रथम पूज्य हूं, मैं ही वंदनीय हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं जगत पिता हूं, इसलिए मेरी पूजा तुम करो। स्तंभाग्रमे तत् समुदीक्षितम हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकम पिदम। देखो मैं केतकी के फूल को साक्षी बनाकर लाया हूं। ततोह वदत्र हि केतकम ऋषा तथेति तदात्रितवचस्तदन्तिके। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया। केतकी को फूल कह दियो, बोले हाँ ब्रह्मा जी ऊपर को छोर ढूंढ करके आया। तो भगवान विष्णु हार मान करके पाद्य अर्घ आचमन लेकर के जी विष्णु जी की पूजा करने लग गया, ब्रह्मा जी की पूजा करने लग गया। इतने में भी शिवलिंग जो को स्तंभ रूप में जो को शिवलिंग हो, देखता ही देखता भी स्तंभ से साक्षात भगवान शिव जी प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और भगवान शंकर ने इतो क्रोध आयो भी टाइम भगवान नारायण हाथ जोड़ करके वहां शिव जी की स्तुति करे। एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे उकारायादिदेवाय विद्यादेहाय वै नमः। भगवान नारायण कहते हैं, हे हर, आप अद्वितीय तथा नाश रहित प्रणव स्वरूप है। आप ही अकार रूप परमात्मा रूप, उकार रूप आदि देव, विद्या देव शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान नारायण की आ नम्रता सरलता देख करके भगवान शिव जी बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी के भी झूठे व्यवहार में देख करके भगवान शिव जी ने क्रोध आ जावे। इति देव पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम। भगवान महादेव घोषणा करे कि भगवान नारायण सत्य प्रिय है, सत्य प्रतिज्ञ है। भगवान नारायण सत्य भाषण करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान नारायण सर्वप्रथम पूज्य है और वंदनीय है। लेकिन ब्रह्मा जी ने छल किया है, झूठ बोला है ब्रह्मा जी, और केतकी के फूल ने गवाह बना करके लाया है। तो भगवान शिव जी क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी ने दंड देने के लिए तत्पर हो जावे। तो देखता ही देखता भगवान शिव के नेत्रा से एक दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए, जकर नाम पड़े भैरव। बोलिए भैरव भगवान की जय हो। भैरव रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। भैरवाख्यम भ्रुवोर मध्य, भ्रुवों के मध्य से भैरव ने भैरव प्रकट हुए, वंदन किया, प्रणाम किया। हे महादेव बताओ क्या आज्ञा है। भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी को इलाज करो, और झूठ बोले। तो भैरव जी ने कुपित होकर के ब्रह्मा जी जिस मुंह से झूठे बोले थे, त्रिशूल के द्वारा उनका ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे ना, झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया। अब तो भैरव इतना ज्यादा कुपित हो गया कि ब्रह्मा जी ने मारना रहा। लेकिन भगवान नारायण बाकी सुंदर स्तुति हाथ जोड़ कर करे। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचाननमी सचिन्नम तस्माच्छमस्वाद्य मनुर्ग्रहाजं कुरु प्रसादम हृदये ममुस्मयी। हे प्रभु, हे महादेव, ये 5 मुख आपके द्वारा ही इनको मिले थे, आपके द्वारा ही इनको 4 मुखी ब्रह्मा बना दिया गया। अब इनको पाप का प्रायश्चित कर देना चाहिए, आप इनको मारो मत। तो ब्रह्मा जी महाराज ने विष्णु जी बचा ले हुए। तो ब्रह्मा जी महाराज आकर के माफी मांगे भगवान शिव से कि मैं क्षमा चाहूं,
रजोगुण अत्याधिक बढ़ जाने के कारण, थारी माया से मोहित हो जाने के कारण, हे महादेव मैं आपके तत्व को जान नहीं पाया और अहंकार में आकर के मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा। मुझे मारो मत, मेरे लिए जो भी दंड है वो थे प्रदान करो। तो भगवान शिव जी कहो कि संसार के मायने थारी पूजा कठई को नहीं हुए, आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने दुख जताया कि महाराज ये तो गलत बात है, जो पाप करके पश्चाताप कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, तो उसके पाप को क्षमा कर देना चाहिए। तो मैंने पश्चाताप भी किया है और मुझे प्रायश्चित के रूप में मेरा 5वां सिर भी काट दिया गया। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि देखो और तो कहीं आपकी पूजा नहीं होगी, धरती पर केवल ब्रह्मा जी की पूजा एक ही जगह होती है, पुष्कर में, और कहां होती है ब्रह्मा जी की पूजा। लेकिन आपने बार बार क्षमा मांगी है, तो मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके बिना यज्ञ कर्म कभी भी पूरा नहीं होगा। तो हम लोग घरों में जब यज्ञ करवाते हैं, चाहे छोटा यज्ञ करावे चाहे बड़ा यज्ञ करवावे, तो अग्नि कुंड के दक्षिण साइड में हम एक नारियल का और डाब का एक ब्रह्मा बनाते हैं। उस ब्रह्मा की साक्षी में ही ब्राह्मण को नियुक्त करते हैं, त्वम ब्रह्मा भव, आप ब्रह्मा बन करके इस यज्ञ के रक्षक बनो। तो ब्रह्मा जी को ये भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि आपके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो क्रोधित होकर के 5वां सिर भी काट दिया और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, ये शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। केतकी का फूल बेचारो डरेड़ो घबराइड़ो खड़ो हो, वो सोचो ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोलने पर सिर काट दियो, अब आपनों के उसी। तो केतकी को फूल घबराइड़ो खड़ो, भगवान शिव जी की नजर गई। भगवान शिव कहते हैं रे रे केतक दुष्टत्वम षट दूरमितो ब्रजः ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजा स्वितो परम। हे केतकी का फूल, तू दूर हो जा मेरे से, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद में तू मुझे कभी प्रिय लगेगा ही नहीं, मेरी पूजा में तेरा फूल वर्जित रहेगा। तो शिव जी रे ऊपर कदी केतकी को फूल कौन से डे और न केवड़े को इत्र चढ़े। हाँ चढ़ा ना दे थे केवड़ा लो इत्र थे, तो मिठाई में गलिया करो केवड़े को एसेंस। तो कई बार क्या होता है वो केवड़े का एसेंस शिव जी पर लग जाता है गलती से, लेकिन भगवान शिव कहते हैं रे रे केतक दुष्टत्वम षट दूर मितो ब्रजा, तू मेरे से दूर चला जा। महापि प्रेम ते न, मैं तेरे से कभी प्रेम नहीं करूंगा, तू मुझे प्रिय नहीं है, तू मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भी दिन से केवड़े को फूल न तो शिव जी पर चढ़े और न केवड़े को इत्र चढ़े। तो केवड़ो नाराज हो गयो, बोले महाराज ब्रह्मा जी को तो सिर काट बिन पूजा में स्थान दे दियो कि थारे बिना यज्ञ को नहीं हुए, तो दंड मिले फिर बाद में थोड़ा बहुत वरदान भी तो मिले है, तो माने भी कोई वरदान दे। तो भगवान शिव जी कहो मंडप निर्माणम तू, मंडप निर्माण में तेरा काम आएगा। तो आज भी थे बिहारी जी का दर्शन करने जाओ नहीं, तो मंडप निर्माण में सौ ज्यादा फूल मारा ही लादे महाराज, केवड़े को पुष्प। तो मंडप सजाने के लिए तुम्हारा प्रयोग किया जाएगा। अन्य देवों की पूजा तुझे स्वीकार करे या न करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तुझे मेरी पूजा में स्वीकार नहीं करूंगा। इतो कह करके भगवान शिव जी भी केवड़े ने भगा दे। अब तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी दोनों भगवान महादेव के चरणा में प्रणाम करे है और भगवान को पूजन करे, स्तवन करे है। दिन में तत ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता
तिथिरेसा मम प्रिया। भगवान महादेव कहे सुनो ब्रह्मा जी विष्णु जी, जके दिन मैं स्तंभ के रूप में प्रकट हुयो, आज से वो दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात हो सी। हाँ, और इस संसार में शिवरात्रि के दिन जका लोग मेरी पूजा करसी, मैं बापर सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हूँ। जकी पूजा एक साल में शिव पूजन करने को जो को एक साल पूजा को जो को फल मिले, वो केवल मात्र शिवरात्रि में पूजन करने से मिल जावे। शिवरात्रि ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। ये शिवरात्रि तिथि मेरे को अति प्रिय होगी। तो ई दिन जके दिन वो स्तंभ के रूप में प्रकट हुयो, बेटे मिंगसर को महीनो हो। आर्द्रायाम तु मार्गशीर्षे तु पश्येन माम सखम। आर्द्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष का महीना, जिस तिथि को ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ वही शिवरात्रि कहलाती है। अब देखो शिवरात्रि अलग है, महाशिवरात्रि अलग है। आपने सनातन धर्म में 4 महारात्रियां हैं। कितनी? 4 महारात्रियां हैं। कौन कौन सी? कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही कवच, अर्गला, किलक जो है ना, उसमें इन 4 रातों के नाम बताए गए हैं। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि तथा। ये 4 रात्रियां हैं। तो कालरात्रि किसको कहते हैं? जानो कहीं? दीपावली को, जो अभी गई ना, कार्तिक कृष्णा अमावस्या, इस दीपावली को कालरात्रि कहा जाता है। फिर बाद में किसी रात बताई महारात्रि। तो महारात्रि की रो नाम है फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो संयोग, जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो संयोग है वो महारात्रि है। और मोहरात्रि क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी। और दारुण रात्रि तो थे जानो ही हो सगड़ा। दारुण रात्रि नाम है होली का। हमारे सनातन धर्म में ये 4 महारात्रियां हैं। वैसे तो बहुत सारी रात्रियों का महत्व बताया गया है आगम शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में, लेकिन ये 4 मुख्य महारात्रियां हैं। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि। कालरात्रि दीपावली, महारात्रि महाशिवरात्रि और मोहरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी और दारुण रात्रि होली। ये 4 मुख्य महारात्रियां होती है। लेकिन ये जो शिवरात्रि है, अब शिवरात्रि का मतलब श्रावण में भी लोग शिवरात्रि मनाते हैं। श्रावण में भी शिवरात्रि आती है पंचांग में। तो कई लोग कहते हैं महाराज ये शिवरात्रि कौन सी होती है? एक है शिवरात्रि, एक है महारात्रि। तो शिवरात्रि कई है। ये जो शिव महापुराण में जो अभी अभी आपको बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई में जो स्तंभ के रूप में जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उस रात्रि का नाम है मार्गशीर्ष के आर्द्रा नक्षत्र में जिस दिन वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसका नाम है शिवरात्रि। तो भगवान शिव कहते हैं ये रात्रि मुझे अत्यंत प्रिय है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरी उपासना करता है, मेरा पूजन करता है, उसको 1 वर्ष शिव पूजन का जितना फल मिलता है वो केवल एक शिवरात्रि को पूजन करने से मिल जाता है। ये शिव महापुराण के प्रथम संहिता विद्येश्वरी संहिता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें यह वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी महाराज और भगवान विष्णु जी ने मिलकर के
भगवान शिव जी का भी पूजन किया और शिवलिंग का भी पूजन किया। तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को और भगवान नारायण को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। वो ज्ञान है पंचाक्षरी महामंत्र। भगवान कवे महादेव ब्रह्मा और विष्णु जी ने कि देखो, मैं मेरी 5 स्थिति के द्वारा ही मैं इस संसार में बनाऊं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह। और पंचाक्षरी मंत्र में भी न, मैं, सी, वा, य 5 अक्षर है। तो मेरा जो पंचाक्षर मंत्र है न, मैं, सी, वा, य, ये इनके जो 5 ही प्रधान है, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह, आप 5 के द्वारा ही मैं इस संसार में बनाऊं हूं, इस सृष्टि की रचना करूं हूं। और भगवान के मुंडा कितना है, शिव जी का कितना मुंडा है थे आरतीम गौ नहीं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक आनन किसके हैं? भगवान विष्णु के। चतुरानन, 4 आनन कहते हैं संस्कृत में सिर को। जैसे कार्तिक के षडानन, 6 सिर है इसलिए षडानन। तो भगवान शिव जी के 5 सिर है, पंचानन। एक मुंडो पूर्व दिशा में है शिव जी को। थारे छापर में एक मंदिर भी बनेड़ो ऐसा ही शिव जी को 5 मुंडाड़ो। नेपाल में जी पशुपतिनाथ है भी, अट भी है शायद नहीं। अट बारे में एक बैनर देखियो, शोभा यात्रा काला ही जना लागेड़ो हो। तो 5 मुख वाला जो शिव है, एक मुख है पूर्व दिशा में, एक मुख है दक्षिण दिशा में, एक मुख है पश्चिम में, एक मुख है उत्तर में, एक मुख है ऊपर ऊर्ध्व। ये 5 मुख होते हैं शिव जी के, शिव महापुराण के अनुसार। और ये 5 मुख ही पंच तत्व को प्रकट करते हैं, पृथ्वी, जलवायु, तेज, आकाश। यही उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह, निग्रह करते हैं। तो सारा का सारा खेल भगवान शिव के द्वारा ही है। भगवान शिव ही कहते हैं, पंचकृत्यमिदं वोढुम ममास्ति मुख पंचकम चतुर्दिक्षम चतुर्वक्त्रम तन मध्ये पंचमम मुखम। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, वो पूरो को पूरो खेल मेरे द्वारा ही रचेड़ो है। मैं मेरी इच्छा के द्वारा ही थाने बनाऊं, मेरी इच्छा तक ही मैं थाने रखूं और मेरी इच्छा के बाद में नष्ट कर दूं। अब तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों भगवान शिव जी के चरणा में गिर जावे, माफी मांगे कि मैं थारी माया से मोहित हो गया, आपस में लड़न लग गया। मारे मन में अहंकार हो गयो कि मैं बड़ा हाँ। अब मारे समझ में आयो कि माने भी पैदा करनिया थे हो। तो हे महादेव, हम माफी चाहते हैं। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। हे महादेव, आप ही निर्गुण निराकार है, आप ही सगुण साकार है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे द्वारा जो भी अपराध हुआ हमें क्षमा कर दीजिए और आप हमें दिव्य उपदेश दीजिए। तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को अपना शिष्य बनाया। प्रणव मंत्र के साथ पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्रदान की है और कहा, इसके द्वारा ही तुम उत्पत्ति करो, इसके द्वारा ही तुम पालन करो और श्रृंगार का कार्य वो मैं करूंगा। हम तीनों मिलकर के इस संसार के कार्य को संचालित करेंगे। इस प्रकार भगवान शिव जी है जका ब्रह्मा जी विष्णु जी ने दिव्य उपदेश दियो और बठू अंतर ध्यान हो जाए।